बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डिस्कस यहाँ पर वो है एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है या मास नंबर क्या होता है। हम जानते हैं कोई भी पर्टिकुलर एटम है ना, एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब ये हो गया किसी भी न्यूट्रल एटम में, एटम कैसा होता है न्यूट्रल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स they are found to be equal to the number of electrons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of atom, and it is found to be equal to the total number of electrons present in atom। कोई भी पर्टिकुलर एटम में अगर वो न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होगा which we can represent by z, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, it will always be equal to the total number of protons, and total number of protons are found to be equal to the total number of electrons, but it is in case of the neutral atoms only। ठीक है, हम ये भी जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो मास होता है, मास इट इज मेनली ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एटम के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स के मास के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। इस वजह से किसी भी एटम का जो मास होगा इट विल बी ड्यू टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मास ऑफ एटम। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के समेशन के बराबर होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर का मतलब Z। कहने का मतलब ये हो गया, आपका जो मास नंबर है विच वी कैन रिप्रेजेंट बाई A, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, इट इज इक्वल टू Z, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू A माइनस Z। A क्या था, मास नंबर, Z क्या था, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट बच्चों? जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सिंबल मान लिया x, और इसके सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं मास नंबर। तो यहाँ पर जो x है ना, x इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो आपका z है, z इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, और जो आपका a है इट रिप्रेजेंट द मास नंबर। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिंबल के सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं मास नंबर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है 11Na23। N is the symbol of sodium, 11 is its atomic number, means the value of Z is 11 here, 23 is mass number, यानी A जो है ना आपका वो कितना है 23। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 17Cl35, तो आपने देखा जो Z है, Z इट इज 17,
जो ए है आपका वो कितना है 35 है। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है कैलकुलेट द total number of protons, comma neutrons and electrons in, इसमें पहला हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का सिंबल हम जानते हैं 11 Na23 and B. Second one we are taking chlorine 17Cl35। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैं पहले सोडियम की बात करता हूँ। आप देखेंगे सोडियम में जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी Z, वो कितना है 11, इट इज 11। और मास नंबर कितना है, मास नंबर यानी A कितना है, इट इज 23। हम ये जानते हैं कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है यानी Z, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना 11, 11 Z ले लिया तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 11 है, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इज 11 हियर। अब ऐसे आपको निकालने क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला है A माइनस Z। A कितना है 23 माइनस Z कितना है 11। 23 में से 11 माइनस कितना है 12। दिस इज द वे by which you can calculate the total number of electrons, protons as well as the neutrons in any specific atom। अभी मैंने सोडियम के लिए बात की है, ऐसे ही क्लोरीन में निकाल देंगे। क्लोरीन में कैसे निकालेंगे, क्लोरीन में देखो हमें पता है क्लोरीन की बात अगर करते हैं 17Cl35, इसमें जो एटॉमिक नंबर है यानी Z, इट इज 17। जो मास नंबर है, मास नंबर यानी A, इट इज 35। हम जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है यानी Z, इट इज ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब आपका जो एटॉमिक नंबर इट इज गिवन 17, तो 17 क्या हो गया इसमें, 17 ही इसमें प्रोटॉन्स हैं और इसमें 17 ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है A माइनस Z। A कितना है 35, Z कितना दिया हुआ है 17, सो योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 18। दिस इज द वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को मैं 0 and 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन अ स्पीशीज इज 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to it. We have to assign the proper symbol to it. बच्चों आप ये देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 18। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, कितने 18। प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, प्रोटॉन्स आर गिवन 16 एज वेल एज न्यूट्रॉन्स आल्सो आर गिवन, दैट इज 16। बेटा हमें ध्यान रखना, किसी भी एटम में हम प्रोटॉन्स को नहीं निकाल सकते और ना ही प्रोटॉन को हम ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी एटम के सेंटर में पाया। ये सेंटर है, ये डिफरेंट शेल्स हैं जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ये डिफरेंट शेल्स हैं जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम निकाल सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, ना उसको ऐड करा सकते हैं, ना न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में पाए जाते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्पीशीज ऐसी है इसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एटम, ये जो स्पीशीज है ना वो न्यूट्रल नहीं है, ये एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं है, इसमें कोई ना कोई चार्ज पाया जा रहा है। तो इस केस में जो आपका एटॉमिक नंबर होगा ना, यानी Z, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे 16, तो एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे दे रखे हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, इसका मतलब एटॉमिक नंबर हमारा 16 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं तो आप मास नंबर निकाल सकते हो, तो मास नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है A बराबर व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी रखे हैं 16, कितने हो गए 32। अब ऐसा कौन सा एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 16 हो और मास नंबर 32 हो? वो एटम है आपका सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 और मास नंबर कितना है 32। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इसको सल्फर को बिल्कुल इसी तरह से लूं 16s32 में, तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 16 एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो आर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो आर 16 इन दिस स्पीशीज। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं 32 माइनस 16, इट इज आल्सो 16। लेकिन हमसे कहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में तो जो इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हमसे कहा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? आप इस पे एक माइनस चार्ज लगा दो, एक माइनस चार्ज लगाने पर कितने हुए इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 16 इसकी वजह से थे, एटॉमिक नंबर की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के आने से एक माइनस चार्ज आ गया, यानी 16 प्लस 17 हो गए। एक और माइनस चार्ज लगाओ, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका जो सल्फर है ना वो आपका सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है, सल्फर आपका सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल आ गया, ये हमें निकालना था इसका सिंबल, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में और बात करते हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो टर्म है हमारा वो है द फर्स्ट टर्म दैट I want to make you understand is isotope, कि isotopes क्या होते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड टर्म that I want to make you understand will be isobars। तीसरा होगा isotopes and the last will be इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या होते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। ठीक है।